बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। आज 24 जनवरी 2024 हमारा 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है। इलेक्शन के हवाले से गहमा गहमी अपने रूट के ऊपर एंड 185 की बात करूंगा। यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो उम्मीदवार हैं वो साबिक वफाकी वज़ीर ममलिकत मोहतरमा ज़रताज गुल वज़ीर, उनका एक वीडियो पैगाम जारी हुआ है अपने वोटर्स सपोर्टर्स और ख़ास तौर पर कोटछुटा के लोगों के लिए। तो मैं चाहता हूं कि पहले आप ये थोड़ा सा उनका वीडियो पैगाम सुन लें, फिर उसके बाद मैं उसके ऊपर बात करूंगा। जी, वीडियो पैगाम। मैंने अपने हलके में 38 महीने की हुकूमत में डेरा गाजी खान में खौफ के बुत तोड़े हैं और मैंने अपने इलाके में रिकॉर्ड काम करवाया है जो कभी भी सरदार यहाँ पे नहीं करवा सके। उन्होंने आपको भेड़ बकरियां समझा, लेकिन उन्होंने अपने बराबर नहीं समझा। मैं आप ही की तरह की हूँ, आप ही में से हूँ, अवाम में से हूँ। मेरा कोई प्रोटोकॉल नहीं, मेरा आपसे कोई फासला नहीं। मैं आपकी अपनी बहन बेटी की तरह हूँ। मैंने अपने हलके में तारीख में पहली दफा डेरा गाजी खान में वुमेन यूनिवर्सिटी में लेकर आई हूँ। फुटमंदरों के अंदर में कैडेट कॉलेज पहले लेकर आई हूँ। इसी तरीके से मैं 4.5 बिलियन का मैं डेरा गाजी खान का पहला जो कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल लेकर आई हूँ। इसी के अलावा मैं मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल 4.2 बिलियन का लेकर आई हूँ। खवातीन के लिए मैंने मखसूस स्पेशल पार्क पर्दादार बहनों के लिए, बेटियों के लिए, माओं के लिए मैंने बनवाया बाग गुल के नाम से। 1122 के मैंने जो है 2 नए दफातर बनवाए हैं। ई मरकज मैंने अपने हलके के अंदर बनवाया है। इसी तरीके से रोड्स आप देख लें, मानका किनाल को आप देख लें, तरक्की की है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शहर ने। आप इसी तरीके से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को देख लें, क्रिकेट ग्राउंड को देख लें, और आप हमारा जो स्टेडियम है हॉकी का ऑस्ट्रोटर्फ से बनवाया है, बड़ा लेटेस्ट है, आप उसको देख लें, जो कि मैंने अपने शहर में स्पोर्ट्स के लिहाज से जो है वो काम करवाए अपने हलके के लिहाज से। इसी तरीके से सखी सरवर की अगर आप तरक्की देख लें, फोर्ट मनरो को आप देख लें, मैंने जितनी कनेक्टिविटी करवाई है, जितने मैं 260 गांव को मैंने बिजली दिलवाई है और 5 नए टाउन को मैंने सी गैस दिलवाई है। मैं समझती हूँ कि पहली दफा मैं 38 महीने की हुकूमत में मैं समझती हूँ कि जितनी मेरी कोशिश की थी मैंने उससे बढ़ के जो है आपका साथ दिया है। तो कोटछुट्टा वालों, मैं आपके लिए नई नहीं हूँ, लेकिन आप मेरे हल्के में पहली दफा शामिल हुए। मुझे इंतहाई खुशी होगी कि आप इस मुश्किल हालात में जो मेरे वर्कर्स को भी उठाया जा रहा है, मेरे ऊपर FIR है, मुझे आने नहीं दिया जा रहा है, सख्त खौफ और हरास फैलाया हुआ है, लेकिन इस खौफ का बदला और ये जो खौफ और हरास फैलाया हुआ है उससे आप लोगों ने सबसे पहले तो घबराना नहीं है। क्योंकि जब मैं नहीं घबराई, जब मैंने आपका साथ नहीं छोड़ा, जब मैंने डेरा ना अपने किसी भी सरदार को, इम्पोर्टेड सरदार को अपने ऊपर आप लोगों ने बिल्कुल भी मुसल्लत नहीं होने देना। तो ये था मोहतरमा ज़रताज गुल वज़ीर साहबा का वीडियो पैगाम, जिसमें वो अपने तरक्याती काम गिनवा रही थी और उसमें वो अपने वोटर्स को और सपोर्टर्स को और ख़ास तौर पर कोटछुटा के लोगों को कह रही थी कि ओपरी कांडी नामंजूर और आपने इम्पोर्टेड जो है ना उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं करना। तो मैं इस पर क्या कह सकता हूँ सिवाय इसके कि या तो वज़ीरिस्तान का बंदा हो यहाँ पर, वो लोकल हो गया, और जो कोटछुटा का है और यहाँ पे साबिक तहसील नाजिम रहा है तो वो ओपरी कांडी हो गया। ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आई और पता नहीं ये लोगों को भी कैसे समझ आएगी और किस बुनियाद के ऊपर मोहतरमा ज़रताज गुल वज़ीर ओपरी कांडी कह रही हैं किसी उम्मीदवार को, हालांकि उनका अपना ताल्लुक वज़ीरिस्तान से है। उनका कहना यह था अपनी वीडियो में कि डीजी खान के लोगों ने मुझे धी रानी बनाया, मुझे अपनी बेटी तस्लीम किया। बिल्कुल ऐसे है, डीजी खान के लोगों का ज़र्फ भी बड़ा है, डीजी खान के लोगों का दिल भी बड़ा है, डीजी खान के लोगों की जो मोहब्बतें हैं वो खवातीन के हवाले से अपनी बेटियां समझते हैं, उनको एहतराम देते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि डीजी खान के लोग इंतहाई आला अखलाकी इकदार के मालिक लोग हैं और उन्होंने जिस खातून को इज्जत दी, सम्मान दिया, अपनी बेटी बनाया धी रानी का, उस बेटी के अपने आबाई शहर वज़ीरिस्तान में डेरा गाजी खान के 6 नौजवानों को बदतरीन तरीके से मार दिया गया, वो शहीद हुए। लेकिन इस धी रानी के जो है ना एक भी लफ्ज मुंह से मुजम्मत का नहीं निकला, इस बेटी की आंख में एक आंसू नहीं आया अपनी इन भाइयों की शहादत के ऊपर। इस खातून जिसको डीडी खान के लोगों ने अपनी बेटी बनाया था, इसने ताज़ियत का, हमदर्दी का एक फिक्रा भी अदा नहीं किया उन पसमानदान के लिए जो इनके पीछे रुल गए, इन नौजवानों की शहादत के पीछे। तो मोहतरमा, आपको धी रानी तो बनाया था, आपने बेटी होने का फर्ज अदा नहीं किया। आपने अपने भाइयों की शहादत के ऊपर जो वज़ीरिस्तान में शहीद कर दिया गया है उसके ऊपर एक लफ्ज भी मुजम्मत का नहीं बोला, इस दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं बोला। आप जो है ना अश्शोई नहीं कर सकी। मुझे दुख है इस बात का कि जितनी ज्यादा आपको दी गई थी, काश उसका आप थोड़ा सा हिस्सा भी अगर डीजी खान के लोगों को दे देती तो शायद आपके कद काठ में इजाफा होता। अब आप उन्हीं लोगों से वोट की तलबगार हैं
मुझे समझ नहीं आती कि किस बुनियाद के ऊपर आपको वोट दिया जाए जहां आपके मुंह से हमदर्दी का एक लफ्ज भी ना निकले। अब आप आ जाए तरक्याती कामों की तरफ, तो मोहतरमा सरताज गुल वजीर साहब ने कहा जी मैंने 4.5 बिलियन का कार्डियोलॉजी अस्पताल दिया है। जी बिल्कुल दिया है मोहतरमा, लेकिन इसका नाम पूरा लें। इस हॉस्पिटल का नाम, कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल का नाम सरदार फतेह मोहम्मद खान बुज़दार इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है। इस नाम को पूरा लेने से आपकी जो कारकर्दगी है वो खुलकर सामने आती है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार, उन्होंने डेरा गाजी खान से अपनी एफिलिएशन, अपनी जो कमिटमेंट थी, उसको पूरा करते हुए एक इनिशिएटिव लिया बतौर चीफ मिनिस्टर, और उन्होंने अपने वालिद साहब के नाम के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के फंड से ये एक इतना बड़ा हॉस्पिटल खड़ा किया। ये मोहतरमा सरताज गुल वजीर साहबा, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मंसूबा था। आपने मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल की बात की, बिल्कुल बन रहा है जी, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत शुक्रिया सरदार उस्मान खान बुज़दार का, ये भी प्रोविंशियल मंसूबा है। आपने खवातीन यूनिवर्सिटी की बात की, बहुत बिल्कुल यकीनन जो है ना खवातीन यूनिवर्सिटी के लिए काम हुआ, और उसके लिए भी शुक्रिया सरदार उस्मान खान बुज़दार, ये भी प्रोविंशियल मंसूबा है। आप जितने मंसूबे गिनवा रही हैं मोहतरमा सरताज गुल वजीर साहबा, वो सारे के सारे प्रोविंशियल हैं। सूबाई महकमे जो है ना उनके अंदर इन्वॉल्व थे। वहां पर सरदार उस्मान बुज़दार की खसूसी दिलचस्पी थी। उन्होंने ना सिर्फ डीजी खान में बल्कि तहसील तौसा में, तहसील कोटशुटा में भी उन्होंने काम कराया। डीजी खान के साथ उनकी अपनी एक कमिटमेंट का लेवल था। आप अपना जब वोट मांग रही हैं, आप अपनी कारकर्दगी बता रही हैं, तो मैं आपसे चंद सवाल करता हूं बतौर शहरी, बतौर वोटर। मेरा आपसे सवाल ये है मोहतरमा सरताज गुल वजीर साहबा, आप विफाकी वजीर ममलिकत थी बराए माहौलियाती तब्दीली के, आप कौमी असम्बली के अंदर थी, आप इमरान खान की कोर कमेटी का हिस्सा थी, आपकी कैबिनेट मीटिंग का हिस्सा रही, आप हर कैबिनेट मीटिंग के अंदर आप होती थी। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें कि 2018 के इलेक्शन कैंपेन के दौरान आपने सदीकाबाद कॉलोनी के लोगों से वादा किया था कि आप उनको सड़क देंगी, उनकी कॉलोनी तक उनको रास्ता देंगी, अगर वो रास्ता नहीं हुआ तो फ्लाईओवर देंगी, फ्लाईओवर नहीं हुआ तो पेडिस्टेरियन ब्रिज देंगी। आप, ये विफाक का काम था, ये महकमा रेलवे ने इजाजत देनी थी इसकी। आप मुझे ये बताएं, आपने सदीकाबाद के लोगों के साथ अपनी ये कमिटमेंट किस हद तक पूरी की? आप बताएं इसमें आपकी कारकर्दगी क्या है। शेख रशीद जिस दिन आया था रेलवे स्टेशन के ऊपर, उस दिन आप उसका क्रेडिट सबसे ज्यादा लेने जा रही थी बतौर विफाकी वजीर। आप मुझे ये बताएं कि आपने इस विफाकी महकमे से अपने हल्के के लोगों के लिए क्या काम कराया। आपके जब आप मुंतखब हुई हैं, मैंने उस वक्त यहाँ पर डेरा गाजी खान में 2 ट्रेन चलती थी, एक कोयटा तक जाती थी, एक पेशावर से कराची चलती थी, दोनों ट्रेन बंद हो गई। आप ये बताएं कि आपने इन ट्रेनों की बहाली के लिए क्या किया। मेरा आपसे सवाल यह है बतौर विफाकी वजीर, साबिक विफाकी वजीर ममलिकत मोहतरमा सरताज गुल वजीर, आपने अपने डीजी खान के नौजवानों को महकमे रेलवे के अंदर कितनी नौकरियां दिलवाई? आप बहुत ज्यादा शोर मचाती हैं जी मैंने काम किया, मैंने काम किया। आप मुझे विफाकी महकमों के हवाले से जवाब देना कि आपका एयरपोर्ट बंद था, आपने उस एयरपोर्ट को चालू कराने के लिए बहुत बुलंद बांग दावे किए, तकारीर की, आए रोज स्टेटमेंट दी, वो क्या एयरपोर्ट चालू हो गया? क्या आपने उस एयरपोर्ट की कोशिश के लिए कोई ग्राउंड के ऊपर कोई ऐसी चीज की सिवाय उन चंद लेटर्स के जो आपने फेक तरीके से जो है ना लोगों के सामने डाले और लोगों को बताया जी मैं कोशिश कर रही हूँ, उसके ऊपर आपका क्या काम हुआ? आप मुझे ये बताएं कि आप 1122 की बात करती हैं, तो 1122 के सेंटर तो आपने यहाँ पर जो है ना 2 नहीं बने, वो तो फाजला में भी बना है, वो तो भारती में भी बना है, वो शादलोन में भी बना है, वो फोर्ट मंडरू में भी बना है, वो खर में भी, वो सरवर में भी बना है। मुझे ये बताएं कि इसके अंदर आपका कंट्रीब्यूशन क्या था? सूबाई महकमों के अंदर आपके जिम्मे क्या था मोहतरमा सरताज गुल वजीर साहबा? आप आज वोट मांग रही हैं अपनी कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर। आप एमएनए थी, एनएचए आपका नेशनल हाईवे जो अथॉरिटी जो है वो विफाक के मातहत आती है, इंडस हाईवे की दोरोया करने के ऊपर आपने क्या किया? आज जिस हल्के से आप वोट मांगने जा रही हैं, मुझे ये बताएं उसके लिए आपने विफाकी सतह के ऊपर कौन सा काम किया? आप कहते हैं मैंने सुई गैस दी, आपने तैर टाउन, मस्तोई कॉलोनी, चौक चुरट्टा की चंद गलियां, नौरंगाबाद की चंद गलियां, आपने वहां पे पाइपलाइन जरूर बिछवाई, कोई शक नहीं। आपने उनको कनेक्शन चालू कराए, आपने उनको मीटर इशू कराए। पाकिस्तान के हर उस हल्के के अंदर जहां पे तहरीक इंसाफ के एमएनएज ने गैस की पाइपलाइन बिछवाई थी, वहां पर उन्होंने खसूसी इजाजतनामे लेकर अपने हल्के के लोगों को गैस के मीटर भी इशू कराए। आपने किया क्या? आपने सिर्फ ये किया कि जी इसको मैं सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करूंगी, लोगों का फायदा हो ना हो, चलें इस दफा लाइनें बिछवा देते हैं, फिर आइंदा इलेक्शन आएगा और उस इलेक्शन के में जो है ना मैं लोगों से वादे करूंगी जी अब आपको मैं मीटर जो है ना इशू करा के दूंगी, और उसके बाद फिर मेरी मजीद बल्ले बल्ले होगी, जय जयकार होगी। आपने लोगों के बेनिफिट का नहीं सोचा, और उसके बाद वो आज तक उनके मीटर नहीं लग सके, उनको उस गैस पाइपलाइन का कोई फायदा नहीं हुआ। मोहतरमा सरताज गुल वजीर साहबा,
आपने डीजी खान में अगर कोई काम किया है तो हाँ, आपने कहा कि जी मैंने ई मरकज बनाया 2013 से 2018 तक गांधी पार्क के सामने ये जो सहूलत सेंटर बना हुआ है, ये नून लीग की गवर्नमेंट ने बनवाया था। उस नून लीग की गवर्नमेंट की बिल्कुल एंड था जब ये मुकम्मल हो चुका था, आपकी गवर्नमेंट आई और उसके बाद आपने इसका सिर्फ इफ्तिताह किया, इसका रिबन काटा। इसके अलावा तो आपका कोई किरदार नहीं है इसके अंदर, आपकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। आपके क्रेडिट पे सिर्फ एक चीज जाती है मोहतरमा जरताज गुल वजीर साहब, और वो चीज ये है कि आपने बागे गुल बनवाया। मैं बार बार कहता हूं, एक ऐसा बेतुका मंसूबा, एक ऐसा फजूल मंसूबा, एक ऐसा कौमी पैसे के ज़िया करने वाला मंसूबा जिसका कोई फायदा नहीं था डीजी खान के लोगों को, कि उसके 30 फुट के फासले के ऊपर एक बीच में सड़क आती है, दूसरी तरफ इरशाद नूही पार्क है जो ऑलरेडी एक पार्क है, और उसके साथ आपने इस कीमती अराजी को जहां पर कई कीमती सरकारी महकमे बन सकते थे, जहां पर लोगों की मुश्किलात हल हो सकती थी, आपने वहां पर चार दीवारी खड़ी की और उसके बाद आपने उसको 2 ट्रैक बनवाकर आपने कहा जी ये मैंने बागे गुल बनवा दिया। सिर्फ एक मंसूबा, और वो भी एक ऐसा मंसूबा जिसका डीजी खान के लोगों को कोई फायदा नहीं है। आप कोई ऐसी जगह पे बनवा दी जहां पर पार्क ना होता और जरूरत होती तो भी मैं मान लेता कि चले शायद इसका कोई फायदा होगा। दुख इस बात का है कि अरबों रुपए की जो कमर्शियल प्रॉपर्टी थी उसके ऊपर बजाय इसके कि कोई सरकारी कॉम्प्लेक्स बनते, कोई दफातर बनते जहां पर लोगों के मसाइल हल होते, आपने वहां पर सिर्फ 4 दीवारी खड़ी करके आपने कहा कि जी मैंने इसको पार्क बना दिया है। आपकी परफॉर्मेंस के नाम के ऊपर डीजी खान को डिलीवरी जीरो है। आपने विफाकी महकमों के अंदर ना आपने डीजी खान के लोग नौजवानों को नौकरियां दी, ना आपने डीजी खान के जो है ना अवाम को कोई फायदा किया। आप उठाकर जितने विफाकी महकमे उठाकर देख लें, आप नादरा देख लें, आप PIA देख लें, आप रेलवे देख लें, आप वापडा देख लें, जो हशर इस दौरान यहाँ डीजी खान के अवाम का 2018 से 2023 तक आपकी 38 माह के सुनहरी दौर के दरमियान हुआ, आप सोच भी नहीं सकते। अब आप दावेदार हैं कि जी आपको वोट चाहिए, आप कहती हैं जी मैं मैसूर हूं, मैं छुपी हुई हूं। कोई छुपी हुई नहीं है, आप मैसूर नहीं है। आपने जीतने के बाद बिल फर्ज अगर आप जीत जाती हैं, जीतने के बाद भी तो आपने इन अदालतों के सामने पेश होना है, तो आप अब हो जाए। आपने हारने के बाद भी पेश होना है तो अब आप अब हो जाए। आपने अदालतों के सामने पेश होना है ना, आपको अपनी अदालतों पर एतमाद होना चाहिए। आप पेश हो, आप अपनी जमानतें करें, आप अपनी कैंपेन करें। आपको किसने रोका है यहाँ पर? मोहतरमा जरताज गुल वजीर साहबा खाली वीडियो बयान के ऊपर, मैंने आपको 2022 में शुरू में कहा था, मेरी एक वीडियो थी जिसमें मैंने आपको कहा था कि अगला इलेक्शन आपका नहीं है। ये इलेक्शन आपको, आज मैं फिर कह रहा हूँ इस वीडियो के जरिए, ये इलेक्शन आपका नहीं है। जितना झूठ बोलना था, जिस कदर लोगों को धोखा देना था, दे चुके आप। इमरान खान के नाम के ऊपर अगर आप ये समझते हैं कि आप इतने वोट ले जाएंगी और जीत जाएंगी तो छोड़ दें इस ख्याल को अपने जहन से। हाँ, एक चीज जरूर कर लें, और वो ये है कि मैंने इलेक्शन के दौरान भी उस दिन भी कहा था एक वीडियो में, वो रिकॉर्ड के ऊपर है, आज फिर कह रहा हूं कि खिजर नवाज जिसने एक एहतजाजी बैनर की तस्वीर लगाई थी अपने फेसबुक पर और उसके बाद वो थाने सदर में जलील होता रहा, उसके ऊपर पर्चे हुए, आप उसकी माजरत जरूर करें। आपसे ये गलती हुई, आपको जिसने भी कहा और आपसे ये गलत कराया, तो मुझे जाहिर है आप तो बकौल आपके आप ये चीज नहीं कर सकती, लेकिन अगर जिसने भी कराया आप इसकी माजरत करें। आप डीजी खान के लोगों से माजरत करें और ऐद करेंगे कि आइंदा आप इस तरह की कोई हरकत नहीं करेंगी। और आखिर में मैं अपनी गुफ्तगू को एंड कर रहा हूँ। आखिर में मैं एक बार फिर अपने काबिल एहतराम सियासतदान मोहतरमा जरताज गुल वजीर साहबा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वजीरिस्तान में जिन डेरा गाजी खान के जो नौजवान शहीद किए गए, उनकी इस दहशतगर्दी के वाक़े की भरपूर मजम्मत करें। मजम्मत करने के बाद उनके जो वर्सा हैं उनसे इज़हार ताज़ियत करें, उनसे इज़हार हमदर्दी करें, और फिर एक वीडियो बयान दें और उसमें माजरत भी करें डीजी खान के लोगों के कि आप मसरूफ थी, आपके पास वक्त नहीं था, आप पार्टी जो है सरगर्मियाँ थी सियासी उनके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी, लिहाजा देर से सही आप इस वाक़े की मजम्मत कर रही हैं, क्योंकि अब इलेक्शन है। आपकी इस बात को शायद लोग तस्लीम ना करें और आपकी इस माजरत को भी शायद कबूल ना करें, लेकिन फिर भी आपको ये माजरत करनी चाहिए। आज नहीं करेंगी तो आप कल करेंगी, आपने करनी तो है कि डीजी खान की अगर आप धी रानी है तो अपने भाइयों की शहादत के ऊपर आपको इसका अफसोस जरूर करना चाहिए और इसके ऊपर इसकी भरपूर मजम्मत करनी चाहिए। और आखिरी बात, अगर आप वजीरिस्तान से आकर डीजी खान के ऊपर हुकूमत कर सकती हैं और मुंतखब हो सकती हैं तो कोट छुटा तो फिर भी मेरा शहर है, मेरा हल्का है, हमारा NA 185 का हिस्सा है। और जिस बंदे के मुतालिक आप बात कर रही हैं, जब आप शायद स्टूडेंट होंगी तब वो शख्स बतौर तहसील नाज़िम डेरा गाजी खान इस शहर की खिदमत कर रहा था, यहाँ के लोगों की खिदमत कर रहा था। ये उसकी गुडविल है कि आज आपको ओपरा कांडी का नारा लगाना पड़ गया, हालांकि आपके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती।
दूसरा ग्रुप जो मुखालिफ ग्रुप है वो करे तो उसकी बात तो खैर समझ में आती है कि वो मकामी है। आपके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती कि आप तो ओपरा कांडी से भी दूर की बात है, आपको जहां से आप आई हैं और फिर आपको यहाँ पर मुंतखब किया गया। तो मेहरबानी करें, अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मांगें। आप लोगों को अपनी परफॉर्मेंस विफाकी महकमों के हवाले से बताएं कि आपने क्या किया। आप सरदार उस्मान बुज़दार के बतौर वज़ीर आला जो मंसूबे हैं उनके ऊपर अगर आप क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल आपको इसका क्रेडिट मिले या आपको इसका कोई फायदा हो। तो इंशाल्लाह आपकी नेक्स्ट वीडियो के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।